हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक बार फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से पेश हुए प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को नर्सिंग परीक्षा मामले में राहत देने से साफ तौर पर इनकार किया है। महाधिवक्ता ने कोर्ट में सफाई दी कि अभी नर्सिंग परीक्षा होने दी जाए और उसका रिजल्ट हाईकोर्ट के आदेश के अधीन करने के आदेश दिए जाएं। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले छात्रों के भविष्य का हवाला देकर परीक्षा की अनुमति ले लेना, फिर मानवता के आधार पर उनका रिजल्ट घोषित करवाना, यह लॉलीपॉप यहाँ नहीं चलने वाला है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि उसने अभी तक नर्सिंग कॉलेजों की जांच के आदेश के परिपालन में कितने कॉलेजों की जांच की है। इस पर सीबीआई की ओर से बताया गया कि अभी तक उसने 24 कॉलेजों की जांच पड़ताल की है। इनमें 9 कॉलेज ग्वालियर के हैं जबकि 15 कॉलेज भोपाल के हैं। सीबीआई को कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि वह शुक्रवार तक ऐसे कॉलेजों के बारे में जानकारी दे जिनके बारे में फिलहाल जिन 375 कॉलेजों की नर्सिंग परीक्षा रोकने का आदेश दिए हैं, जिनमें सीबीआई जांच कर रही है, उनमें वे कॉमन है अथवा नहीं। अब इस मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को रखी गई है। इस दौरान सीबीआई, नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधिकारी मौजूद रहेंगे। कोर्ट का कहना है कि जिन नर्सिंग कॉलेजों का मेडिकल काउंसिल ने भूतलक्षी प्रभाव में मान्यता दी है और सीबीआई ने जो कॉलेजों की जांच की सूची सौंपी है उसमें यह कॉलेज कॉमन है अथवा नहीं। दरअसल नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित 2 पिटीशन हाईकोर्ट में लंबित है। एक में नर्सिंग कॉलेजों को अवैधानिक रूप से मान्यता देने से संबंधित है, तो दूसरे में पुराने वर्षों की मान्यता हाल में लेकर उनके छात्रों को परीक्षा में शामिल कराने से संबंधित है। दोनों ही याचिकाओं को हाईकोर्ट ने क्लब करने के बाद एक साथ सुनवाई की है। एक तो प्रकरण था मध्य प्रदेश एमपी एमएसयू जो है ना, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा जो कई कॉलेजों को भूतलक्षी प्रभाव से जो संबद्धता प्रदान की गई थी उनसे संबंधित प्रकरण था। और हाल की हाल संबद्धता के तत्काल बाद परीक्षा के लिए नामांकन कराते हुए उनमें परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थियों को अनुमति दी जा रही थी, उस मामले में संज्ञान लिया हुआ था। कल उस प्रकरण को आज जो है पूर्व से जिन प्रकरणों में जो नामांकन वाले प्रकरण थे जिनमें सीबीआई जांच आदेशित की गई थी उनके साथ उनको संलग्न किया गया और फिर आज सुनवाई हुई। सीबीआई के अधिकारी से माननीय न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पूछी गई थी कि नामांकन वाले केसों में जो जांच आपको सौंपी थी उसमें से कितने महाविद्यालयों की जांच आपने कर ली है। तो सीबीआई के अधिकारी द्वारा बताया गया कि हमने करीब 24 महाविद्यालयों की, नर्सिंग महाविद्यालयों की जाँच कर ली है, जिसमें 9 कॉलेज ग्वालियर के बताए गए हैं और 15 कॉलेज भोपाल के बताए गए हैं। तो माननीय न्यायालय द्वारा जो महाधिवक्ता या यूनिवर्सिटी के जो वकील अधिवक्ता थे उनके द्वारा जो 375 कॉलेजों की सूची सौंपी गई थी जिनसे संबंधित छात्रों की परीक्षा अटकी हुई है, उन 375 कॉलेजों की जो सूची है उसमें सीबीआई के द्वारा जो 24 कॉलेजों का इंस्पेक्शन किया गया है उसमें माननीय न्यायालय द्वारा सीबीआई के अधिकारी को निर्देशित किया है कि आप इसमें इसका मैच करके और ये देखें कि इसमें कौन से कितने कॉलेज कॉमन हैं। उसके लिए उन्होंने परसों तक का समय दिया है, परसों की तारीख लगाई है। मुझे याचिकाकर्ता को निर्देशित किया गया है, यानी मुझे निर्देशित किया है कि मध्य प्रदेश स्टेट नर्सिंग काउंसिल को भी इसमें पक्षकार बनाने के लिए मुझे कार्रवाई करनी है। क्यों दिया गया है इस तरह का कि उसको भी क्योंकि माननीय न्यायालय का रुख ये है कि संबद्धता प्रदान करने के लिए एमपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल की मान्यता प्राप्त होना जरूरी है और मान्यता प्रदान करने के लिए जो महाविद्यालय हैं उनके पास में सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टीचिंग स्टाफ है, ये जो मान्यता नियम के अंदर मापदंड हैं उनकी जांच सबसे पहले एमपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल को करनी होती है। उसके बाद वो जब मान्यता दे देते हैं उसके बाद ही विश्वविद्यालय के द्वारा संबद्धता प्रदान करने की कार्रवाई की जाती है। तो माननीय न्यायालय ये जानना चाहते हैं कि जिन प्रकरणों में भूतलक्षी प्रभाव से आपने संबद्धता दी है उन प्रकरणों में उन महाविद्यालयों को क्या एमपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, और मान्यता प्रदान की गई है तो जो मान्यता नियम 2018 के हैं उनके मापदंडों को उन महाविद्यालयों द्वारा पूरा किया गया है या नहीं। इस बात के लिए वो माननीय न्यायालय चाहते हैं। इसीलिए गुमराह करने की भी कोशिश की, कोर्ट को जो दस्तावेज लॉलीपॉप देने की कोशिश ना करें। माननीय न्यायालय द्वारा ये जो शब्द कहा गया वो इस बात पर से कहा गया था कि माननीय महाधिवक्ता महोदय जो मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की ओर से उपस्थित हुए थे उनके द्वारा ये सुझाव और ये प्रार्थना की गई थी कि हमें अभी बच्चों की परीक्षा कर लेने दी जाए और हम प्रकरण के न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्ययन हमको परीक्षा करा लेने दी जाए। यानी कि अगर परीक्षा होने के बाद माननीय न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में जाता है तो वो परीक्षा रद्द मानी जाएगी और अगर हमारे विपरीत जाता है तो परीक्षा मान्य कर ली जाएगी। ऐसा उनका सुझाव था। तो उस पर माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि ऐसे लॉलीपॉप में हम नहीं आते हैं। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द पिटिशन
बच्चों को परीक्षा में बिठा दिया गया। फिर बाद में एक ऐसी भावनात्मक अपील की गई कि साहब अब इनकी परीक्षा हो चुकी हैं तो अब इनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर लेने दिया जाए। और फिर माननीय न्यायालयों द्वारा ऐसी भावनात्मक अपील पे से अनियमित रूप से प्रवेशित छात्रों को भी उनके भी परीक्षा परिणाम रिजल्ट को घोषित करने के लिए निर्देश कर दिया गया। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा इस बात को कहा गया कि हम ऐसी लॉलीपॉप में आने वाले नहीं हैं और अब ये पहले जैसी बात नहीं रही। परसों सुनवाई। जी।